ओशन हिपोथेसिस थ्योरी के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3.8 बिलियन वर्ष पहले समुद्र में हुई थी। उस समय पृथ्वी अभी भी बहुत गर्म और ज्वलंत थी और उसका वायुमंडल ऑक्सीजन, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसी गैसों से भरा हुआ था। इन गैसों के मॉलिक्यूल्स का जमाव और विभाजन होता रहा, जिससे जीवन के लिए आवश्यक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने लगे। इस प्रक्रिया को एबियोजेनेसिस कहा जाता है। धीरे धीरे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ने जीवन के पहले चरण का निर्माण किया, जैसे कि आरएनए और डीएनए। इस प्रकार कहा जाता है कि जीवन की शुरुआत समुद्र में हुई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि किसी नॉन लिविंग केमिकल से लिविंग चीज कैसे पैदा हो सकती है, यानी निर्जीव चीजों से सजीवता कैसे आ सकती है। और ये भी समझना मुश्किल है कि कैसे ये सारे मॉलिक्यूल्स सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हो गए और जीवन के लिए जरूरी हैबिटेबल एनवायरनमेंट बना लिया। इसका कोई भी प्रूफ अभी तक तो नहीं है। और अगर इस थ्योरी का कोई भी सटीक और वैज्ञानिक सबूत नहीं है, और अगर इसे कई बार नकारा गया है, तो सवाल ये है कि आखिर पृथ्वी पर जीवन आया कहाँ से। ये सवाल आज भी कई साइंटिस्ट को दुविधा में डाल चुका है। ओशियन हिपोथेसिस थ्योरी के अलावा भी दो और ऐसी थ्योरीज है जो जीवन के ओरिजिन को सही साबित करती है। उसमें से एक है पैनस्पर्मिया थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार जीवन कहीं बाहर से आया है। जब पृथ्वी बन रही थी तब बहुत सारे उल्कापिंड, धूमकेतु और बड़े बड़े पत्थर पृथ्वी से टकरा रहे थे। तो इन्हीं पत्थरों से ट्रैवल करके कुछ जीव पृथ्वी पर आ गए। क्योंकि पृथ्वी पर ऐसे बहुत से बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव पाए गए हैं जो लाखों सालों से जिंदा है और किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि टार्डिग्रेड्स, मिक्सोबैक्टीरिया और आर्किया। ये जीव -272 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में जिंदा रह सकते हैं, जो अंतरिक्ष से भी ठंडा है, और अधिक से अधिक तापमान का भी इन पर कोई असर नहीं पड़ता। ये उच्च दबाव और ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में इन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये स्पेस में सर्वाइव करते हैं या नहीं। और फिर से इन्होंने सबको चौंकाया। ये सूक्ष्म जीव बिना किसी प्रॉब्लम के जिंदा रह गए और हेल्दी भी थे। यानी अगर इन सूक्ष्म जीवों को किसी ऐसे ग्रह पर छोड़ दिया जो पृथ्वी की तरह जीवन के लिए अनुकूल हो, तो ये वहां तेजी से विकसित हो सकते हैं और अपनी अलग प्रजाति बना सकते हैं। तो इन्हें देखकर हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कहीं बाहर से लाखों साल ट्रैवल करके आया हो, और जब उन्हें पृथ्वी पर सही एनवायरनमेंट मिला तब वो यहाँ विकसित हुए हो। इसके अलावा मीटियोराइट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और अमीनो एसिड्स होने की वजह से पैनस्पर्मिया थ्योरी एक हद तक सही साबित होती हुई दिखती है। और तीसरी थ्योरी है एलियंस की संभावना। इस थ्योरी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में हमसे अधिक उन्नत और बुद्धिमान जीव हो सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हीं की वजह से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई है। ये विचार साइंटिस्ट के मन में इसलिए आया क्योंकि दुनिया भर में कुछ ऐसी चीजें मौजूद है जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे इंसानों द्वारा बनाया जाना संभव नहीं है। जैसे कि पेरू में स्थित नाजका लाइन्स। ये लाइनें हजारों साल पहले बनाई गई थीं। जमीन से देखने पर ये दिखाई नहीं देती, लेकिन आसमान से देखने पर इनमें कई आकृतियां दिखती हैं और ऐसा लगता है कि किसी ने आसमान से कुछ लिखा हो। इन लाइनों का निर्माण एक रहस्य है। इसी तरह इंग्लैंड में मौजूद स्टोनहेंज, ये एक प्राचीन स्थल है जहां बड़े बड़े पत्थर एक विशेष पैटर्न में एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ, ये भी अभी तक एक रहस्य ही है। और ईस्टर द्वीप की मूर्तियां, ये विशाल पत्थरों की मूर्तियां पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इन मूर्तियों को कैसे और क्यों बनाया गया था, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हमसे अधिक बुद्धिमान प्राणी पृथ्वी पर आए थे और शायद उन्हीं की वजह से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई है। फिर भी ये सब अभी तक तो थ्योरीज ही हैं। जीवन की उत्पत्ति का कोई भी निश्चित सबूत हमारे पास नहीं है। हम नहीं जानते कि हम इस ब्रह्मांड में कहां से आए हैं। ये बात हमें एक अजीब और अकेलापन महसूस कराती है। शायद एक दिन हमें ऐसा कोई सबूत मिल जाए जो हमें पृथ्वी पर जीवन की वास्तविक कहानी बता सके। लेकिन हम इंसानों की कुछ सीमाएं हैं जिससे आगे हम नहीं जा सकते। हम एक लिमिट से आगे ना तो सोच सकते हैं और ना ही जा सकते हैं। इसलिए हमारे जिंदगी के कुछ राज ही बनकर रहेंगे। तो आपका इस विषय पर क्या मानना है? क्या हम उसके बारे में जान पाएंगे जिसने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की? आपकी राय कमेंट्स में बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल डिटेक्टिव फ्लिक्स को सब्सक्राइब कीजिए।